या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कुछ प्रश्न पहले से आए हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न आया है कि ना अनुभव है और ना अनुभव करता है, ये ज्ञान अद्वैत है, या फिर अनुभव और अनुभव करता दोनों अलग नहीं है, ये ज्ञान अद्वैत है। पहले के स्तर में दोनों को नकार दिया गया है और दूसरे स्तर में दोनों की एकता को स्वीकार किया गया है। कृपया समाधान करें। तो ये पूछा जाए, दो है और ना अनुभव करता है, क्या ये परिभाषा सही है? या फिर अनुभव और अनुभव करता दोनों अलग नहीं है, ये परिभाषा सही है? दोनों है, पर दोनों भिन्न नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, या दोनों एक ही हैं, ये परिभाषा ज्यादा उपयुक्त है। बातें तो दोनों एक ही कही गई हैं, आप कैसे भी उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो समझ आएगा वो बुद्धि में समझ आएगा, और जो भी बात बुद्धि में प्रवेश कर गई वो वैसे ही भी असत्य हो गई, क्योंकि बुद्धि खुद विचारों पर, विभाजन में, अनुभव पे आधारित होती है, स्मृति में, और मेरे होने पर बुद्धि आधारित है। अगर मैं नहीं हूं तो बुद्धि का कोई औचित्य नहीं है, वो टिक नहीं सकती, और मैं जो है वो बुद्धि का उत्पाद है। तो मैं बुद्धि का सहारा लेकर के इन परिभाषाओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो सही नहीं होगा। और दूसरे संदर्भ में जो भी निष्कर्ष अगर मौलिक रूप से समझ में आ गया कि किस तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फिर शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगे, फिर उनमें कभी उलझन पैदा नहीं होगी कि अद्वैत क्या है या किस तरीके से उसको समझा जाए। थोड़ा सा और इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। जब भी इस तरह की कोई बात कही जाती है, जैसे अद्वैत है, वेदांत है, या ब्रह्म वाक्य है, या जो अभी आजकल जो गुरु हैं वो जिस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं, या पहले के समय में अलग अलग विधियों से, अलग अलग तरीकों से जो संत हुए हैं उन्होंने अपने अपने रूप में उसे समझाया है कि किस तरफ बात हो रही है। क्योंकि जो सत्य है, जो मौलिक बात है, वो एक ही है, बस कहने के तरीके अलग हैं। किसी ने उसको समझा और बयान किया, तो जैसे ही वो समझा और कहा गया, वहां पर वो नहीं रहा जिसके बारे में बात कही गई। यानी जो कहा गया वो बात वो थी ही नहीं जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। जैसे आप प्रेम के बारे में बात करते हैं, तो प्रेम के बारे में आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उसको व्यवहार में भी देख सकते हैं, पर प्रेम क्या है वो नहीं जान पाएंगे आप, कोई नहीं जान पाएगा। तो आप प्रेम के बारे में जान सकते हैं, पर प्रेम को नहीं जान सकते। उसी तरीके से जो भी मौलिक है जीवन में उसको आप नहीं जान सकते, उसके लिए उसको अज्ञेय कह दिया, या शून्य कह दिया, या अद्वैत कह दिया। तो अद्वैत यानी जब भी वो शब्द उपयोग में आया वो अधूरा था जब उसका व्याख्या शुरू हुई। जैसे अद्वैत का अर्थ है दो का नहीं होना। अब ये दो क्या है? दो का अर्थ है एक जो देखा जा रहा है और एक जो दिख रहा है, दृष्टा और दृश्य, अनुभव करता और अनुभव, ये दो हैं, साक्षी और साक्षी। ये मौलिक रूप से दो हैं। अगर हम तोड़ते जाएंगे सारे अनुभवों को, एक ही समझ में आ जाता है कि सारे अनुभव एक हैं। चाहे वो भौतिक रूप से जिसको हम अनुभव कहते हैं, या आंतरिक अनुभव कहते हैं जो संवेदनाओं के रूप में होते हैं, या उससे भी जो सूक्ष्म अनुभव होते हैं जो मन के स्तर पे होते हैं, या कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो मन से भी परे लगते हैं।
पर वो भी सब अनुभव की श्रेणी में ही आते हैं। और इन सबको अगर आप एकीकरण कर देंगे कि सारे अनुभव में कोई ना कोई उसको जानने वाला है जो उन अनुभवों को देख रहा है, पर ये भी बात अधूरी रहती है, क्योंकि अनुभव अगर हम कहेंगे तो वो सापेक्षिक बात है कि वहाँ अनुभव करता है, और अनुभव करता जैसे ही हम कहेंगे तो वो भी सापेक्षिक हो गया, क्योंकि वहां पे अनुभव है और बुद्धि से ही ये सब बातें हो रही हैं। तो बुद्धि स्वयं एक अनुभव है, तो जो खुद एक अनुभव है अपने स्रोत पे जाने का प्रयास कर रहा है, जो कि लगभग असंभव, एक तरीके से वो जाना नहीं जा सकता। तो उसको यहीं पे छोड़ देना बेहतर है। इसको एक और रूप से समझें, जैसे कि एकांत एक शब्द आता है यहाँ, जहां पर एक का भी अंत हो जाए। एकांत का अर्थ होता है जहां पर एक, अगर आप मानते हैं दोनों को, अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, उसका भी अगर अंत हो गया तो वो एकांत है, और वही अद्वैत भी है। और अगर अहम है तो कभी भी एक का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अहम हमेशा द्वैत में ही आता है। मैं कुछ हूं और वो अन्य है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है या अनुभव है। तो अहम जब है वो अकेलेपन में रहेगा कि मैं अकेला हूं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ऐसा अनुभव चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तो कोई भी अनुभव आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, चाहे वो कितना ही विशिष्ट क्यों ना हो, क्योंकि उसमें द्वैत बंधा हुआ है। तो अनुभवों की जो चाह होती है वो बड़ी भटकाने वाली होती है कई बार, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ और अनुभव कर पाए, पर जो मौलिक बात है वहां तक नहीं पहुंच पाते कि वो जो अनुभव कर रहा है वो भी एक सापेक्षिक बात है, और वो उस पे निर्भर है जो अनुभव किया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में, जो अनुभव किया जा रहा है वही अनुभव कर रहा है, यानी दृष्टा और दृश्य दो है ही नहीं। ये सापेक्षिक रूप से ही एक अलग विभाजन के रूप में इनमें कुछ भिन्नता प्रतीत होती है। तो दोनों तरीके एक ही है कि दो नहीं है, यानी कि अनुभव और अनुभवकर्ता अलग अलग नहीं है, या फिर वो है ही नहीं। क्योंकि अगर अलग अलग नहीं है तो ये कहने वाला भी कोई नहीं होगा कि वो है या वो नहीं है, तो वो बात भी सत्य हो जाती है कि दोनों है ही नहीं। तो जब भी अहम होगा वहां पर एक अकेलापन, एक विभाजन होगा, और जैसे ही अहम का विलय हुआ तो अद्वैत की स्थिति है या एकांत की स्थिति है, जहां पर वो एक भी नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि वो एक है, और ये कहना भी ठीक नहीं रहेगा कि वहां दो नहीं है, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता कि वहां पे दो नहीं है। कौन है वहां पर जो ये कहेगा कि दो नहीं है? दो नहीं है ये कहने के लिए भी तो कोई अनुभव होना चाहिए। पर सबसे जो नजदीक है वो अद्वैत शब्द ही आता है। इसीलिए उसकी व्याख्या में मत जाइए, उसका जो सार है, उसका जो मूल है, वो जानना आवश्यक है। और अगर वो समझ में आ गया तो किसी भी आप शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वो बेमानी हो जाते हैं, वो निरर्थक हो जाते हैं कि क्या शब्दों का उपयोग किया गया। और अगर मौलिक बात समझ में नहीं आई तो बेशक आप पंडित हो जाएं पढ़ के या सुन के या मनन करके, पर फिर भी उससे वंचित रह जाएंगे जो बात, जिसकी तरफ वो इशारा किया जा रहा है। क्योंकि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो नहीं है जो इशारा है, वो नहीं है जो शब्द है, वो नहीं है जो बुद्धि पकड़ सकती है। आशा है ये बात स्पष्ट हुई होगी, या थोड़ा सा इस पे कोई और अगर अपने विचार या भाव रखना चाहता है तो अवश्य बीच में रोक करके या अपनी बात कह सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि साक्षी भाव या चेतना किसे कहते हैं? क्या ये द्वैत नहीं है? ये द्वैत ही है। जैसे कि साक्षी भाव का अर्थ होता है कि मैं साक्षी हूं, और जो बाकी की घटनाएं घट रही हैं उनका अनुभव किया जा रहा है।
तो इस भाव में रहना भी द्वैत है। और साक्षी भाव या चेतना को हम दूसरी तरीके से भी जान सकते हैं कि जब मौलिक बात समझ में आ गई कि दो है ही नहीं, तो जो घटना घटेगी वो एक चेतना की अवस्था है या होश की अवस्था है। तो उसको फिर बयान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई स्मृति नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर कोई देखने वाला नहीं है और ना कुछ दिखने वाला है, या केवल दिखाई दे रहा है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है। एक ये भी आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दिखना हो रहा है पर देखने वाला नहीं। तो वो दिखना क्या है जहां पर कोई देखने वाला ना हो? अगर इस तरह से आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि जो है वो छूट जाएगी, क्योंकि बुद्धि को कोई उत्तर नहीं मिलेगा वहां पर। और उस अवस्था को भी साक्षी भाव कह सकते हैं। पर जैसे ही आपने उसको किसी परिभाषा में बांध दिया तो वो द्वैत ही हो गया, क्योंकि एक निष्कर्ष आ गया कि ये साक्षी भाव है। जैसे ही कोई निष्कर्ष आया तो वो द्वैत में ही संभव है। और जो असल बात है उसमें कोई निष्कर्ष नहीं है। वहां कोई, आप बिल्कुल ठोस रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा ही है। अगर किसी को ये कह रहा है कि ऐसा ही है, तो वो भी एक इशारा मात्र है किसी और तरफ, कहीं और। तो जो जानते हैं वो बड़े निर्णय लेकर के नहीं कहते, बिल्कुल निष्ठा के साथ नहीं कहते कि ऐसा ही है। बस इतना कहा जाता है कि यही है जो मुझे या मेरे नहीं होने के अभाव में दिखता है। उसे आप भी खुद उसको सत्यापित कर सकते हैं। और आप जब सत्यापित करेंगे तो आप अपने अनुसार अपने शब्दों से उसको सत्यापित करेंगे। उसमें किसी भी शब्द का सहारा लेना आवश्यक नहीं है, या किसी अन्य के शब्दों का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं है। यह अन्वेषण खुद होना चाहिए, स्वयं होना चाहिए। तभी आप ठोस रूप से ये कह पाएंगे कि ये बात सही है। पर जैसे ही आपने ये कहा कि ये बात सही है, वहां फिर फंसने की एक संभावना हो जाती है। तो यहाँ सावधान रहना आवश्यक है कि कोई निष्कर्ष ना निकले, कोई कंक्लूजन पे आप ना आ जाए कि ऐसा ही है। इसीलिए तो उसको अज्ञेय कह दिया कि उसको जाना ही नहीं जा सकता। अब जिसको जाना ही नहीं जा सकता उसको आप क्यों परिभाषित करना चाहते हैं? क्यों उसको सीमित करना चाहते हैं? क्यों एक विभाजन करके उसको देखना चाहते हैं जो अविभाजित है, जो अखंड है? और बिना खंडित किए आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो साक्षी भाव द्वैत का ही एक हिस्सा है। और दूसरे परिभाषा में उसको कहा जाए तो साक्षी भाव वो है जहां पर दो नहीं है, या जो अद्वैत है। पर फिर उसके बारे में उसको साक्षी भाव कहना भी फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो बस है, जैसा है वैसा है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर उसको जिया जा सकता है, वो जीवन में उतर सकता है। या जीवन क्या है उस तरफ एक इशारा हो सकता है। एक और प्रश्न आया कि इंसान को ये वासनाएं क्यों लगी रहती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य शरीर में यह सब चीजें क्यों प्रवेश करती हैं? इसका गहरा उत्तर दीजिए। वासनाओं का कारण होता है कि अहम वहां मौजूद है, बुद्धि वहां मौजूद है, द्वैत वहां मौजूद है, और विभाजन वहां पे मौजूद है। बिना अहम के आप इच्छाएं नहीं जागृत हो सकती, और इच्छाओं से ही अहम पुष्ट होता है, बलवान होता है।
तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, निर्भर करते हैं कि जब तक मैं अज्ञान के रूप में एक अपने आप को अलग संस्था समझता हूँ, तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक मैं बना रहेगा। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। बाकी सारी चीजें जैसे आपने कही, तो काम का अर्थ ही होता है इच्छा या वासना, और बाकी जो भी है क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसके साथ आ जाते हैं। जैसे आप कुर्सी का एक पहिया खींचेंगे तो बाकी सारे, पूरी की पूरी कुर्सी एक साथ आ जाएगी। उसमें ऐसा नहीं है कि एक पहिया अलग से निकल जाएगा और एक पाँव उस कुर्सी का अलग से आएगा और पूरी कुर्सी छूट जाएगी, क्योंकि वो पूरी एक है। उसी तरीके से जैसे ही काम या इच्छाएं उत्पन्न होंगी, तो अगर वो पूरी हो गई तो लोभ, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध, और मिलती रहे वो मोह। इस तरीके से वो बढ़ता रहता है। और अहंकार का तो अर्थ है अज्ञान, या वो मौलिक बात जो काम को उत्पन्न करता है या इच्छाओं को उत्पन्न करता है। वो एक आभासीय संस्था है जिसके कारण इच्छाओं को बल मिलता है, और इच्छाओं के कारण वो आभासी सत्ता और मजबूत होती है। तो दोनों एक ही बात है। इसके मौलिक उसमें प्रवेश करके देखिए कि कहाँ से ये स्रोत है, उद्गम क्या है इनका। तो आप एक ही चीज पे आके रुकेंगे कि वो आभासी सत्ता, जिसको मैं कहा जाता है, जहां से ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। ये सारा संसार वहीं से उत्पन्न होता है, और सारा संसार उसके साथ विलय भी हो जाता है। जब मैं नहीं रहता तो वो संसार वैसा नहीं है जो आप उसको खंडित करके अलग अलग रूप से देखते हैं, जिसमें भेद है। वो सारे भेद रहते नहीं। जैसे एक चिड़िया है, उसके लिए सब कुछ टूटा हुआ नहीं है, उसके लिए सब एक है। वो एक सहज गति है उसमें। वैसे ही ये शरीर है, ये प्रकृति से अलग नहीं है। पर इस शरीर को मेरा समझना, वो उसमें एक आभासीय विभाजन है कि मैं अलग हूं, या मैं ये शरीर हूं, या मैं ये मन हूं, या मैं विचार हूं, या मैं एक सोच हूं, या मैं स्मृति हूं, या मैं कारण शरीर हूं, या मैं दृष्टा हूं। मैं दृष्टा हूं, ये सबसे अंतिम विभाजन है। मैं साक्षी हूं, ये सबसे अंतिम विभाजन है। पर है तो ये भी एक विभाजन, ये भी एक सापेक्षिक बात है कि अगर दृष्टा है तो दृश्य भी होना चाहिए। बिना दृश्य के दृष्टा भी संभव नहीं, और बिना दृष्टा के दृश्य भी संभव नहीं है। तो दो है ही नहीं। ये सारे विभाजन केवल एक आभास के रूप में, एक प्रतीति के रूप में प्रकट होते हैं और विलय होते हैं। अगर ये सत्य होते तो कभी विलय नहीं होते। तो फिर अवस्थाएं जो बदलती हैं वो नहीं बदलती। चूंकि अवस्थाएं बदलती हैं तो वो एक बड़ा ठोस सबूत है कि जो आप सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है। यानी कि जो दो आप मान रहे हो वो दो नहीं है। ये बिल्कुल मौलिक सी बात है, बहुत सरल बात। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो बाकी का पूरा अध्यात्म वहीं पे गिरकर समाप्त हो जाता है। फिर आगे कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक प्रश्न और आया था कि जहाँ संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और हम मान लेते हैं बस यह है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यह विश्वास हमें अंधकार की ओर ले जाता है। हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है, हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, तो हम यह मान लेते हैं कि बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। यह भी तो एक धारणा या मान्यता ही है। जब हम यह धारणा बना लेते हैं और इस धारणा में सबको चलाना चाहते हैं, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आप सही कहा कि ये सारी धारणाएं ही हैं। अगर आप किसी भी निष्कर्ष पे आ गए
और अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, किसी को चलाना चाहते हैं, वो तो फिर और बहुत मूर्खतापूर्ण बात होगी। किसी को क्यों चलाना चाहते हैं आप स्वयं की तरफ दृष्टि ले जाइए, उतना ही बहुत है। तो ये सब कोई भी मान्यता या धारणा उचित नहीं है। वही थोड़ी देर पहले बात हुई कि अगर आप किसी भी निष्कर्ष पे आ गए तो वहां पे मौलिक रूप से एक भूल हो जाएगी, एक त्रुटि हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो निष्कर्ष पे आने से पहले डरते हैं। ऐसा कहना, किस आधार पे ये बात कही जा रही है, कैसे ये पूरी निष्ठा के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये सही है, वो थोड़ा सा हिचकते हैं वहां पे। और वही एक इशारा है कि जो बात है वो कुछ और ही है, जो बुद्धि के परे है, जो समझ के परे है, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, जिसको अज्ञेय कहना भी उतना उचित नहीं रहता, क्योंकि आप एक निष्कर्ष पे आ गए कि वो अज्ञेय है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो भी जाना जा रहा है वो उसी को तो जाना जा रहा है। तो ये बात भी गलत हो जाती है कि उसको जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसी को तो जाना जा रहा है। उसी को तो, वही तो बह रहा है अभी इस क्षण। तो वहां पे कुछ भी कहना गलत है, और मौन रहना भी वहां पे, मौन रह के भी क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि वो मौन जिसमें आप आंख बंद करके बैठ गए या मुंह से कुछ नहीं बोल रहे और मौन है। वो मौन स्वतः घटता है जब विचार शांत होने लगते हैं, जब बुद्धि थमने लगती है, विचार गिरने लगते हैं। तो जो मौन घटता है वो वास्तविक मौन है। फिर आप कुछ बोले या ना बोले, दोनों परिस्थितियों में वही प्रकट है। फिर वो मौन जो है वो बोलने से नहीं टूटता, क्योंकि वो आप वहां से हट गए बीच में से। जो विचार आए वो प्रकट हो गए, और जब आवश्यकता नहीं है तो विचार शून्यता आ गई। विचारों की आवश्यकता नहीं। हमेशा कहाँ आवश्यकता होती है विचारों की। आप खुद अगर इसको पूरी तरह से मौलिक रूप से समझ गए तो आप पाएंगे कि विचार में जो गति है वो कम होने लगी। जिस समय उसकी आवश्यकता है तब वो आ रहे हैं, तब वो घटना घट रही है। और जब उसकी आवश्यकता नहीं है तब विचार अपने आप क्षीण होने लगे, क्योंकि उसमें गति देने के लिए जो अहम है या वासनाएं हैं वो सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। कि मुझे होश को बनाए रखना है, ये सबसे मौलिक कामना है। ये कामना भी उसको होश को आने में बाधा है। कि मैंने एक एक कल्पना कर ली कि ये होश है, और या विचार शून्यता होश है, या मौन होश है। कोई भी कल्पना जब हमने करी तो बहुत सूक्ष्म रूप से मैं पीछे खिसक जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, इसको बनाए रखना चाहिए। और वहां पर आप फिर एक भटकाव शुरू हो जाता है कि होश को निरंतरता बनाए रखनी है, उसको जितना ज्यादा हो सके उसको चेतना को बना के रखना है। जब वो सहज बने तो अलग बात है, क्योंकि उसमें आप ही नहीं है। जो मौलिक बात है वो आप का विसर्जन या मैं का विसर्जन। फिर जो रह गया वो, उसको आप होश कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं। पर वो शब्द ही है केवल, क्योंकि वहां पे इन शब्दों को बयान करने वाला कोई नहीं। तो पूरी अखंड अस्तित्व एक साथ उपलब्ध है उस। अब ये समय भी नहीं है कि वहां पे आप समय का कोई विभाजन है या स्थान का कोई विभाजन है। हमारा मन जो है समय और स्थान के से परे नहीं जा सकता। वो केवल समय और स्थान की परिधि में या सीमा में ही बात करता है।
सारे विचार जो है वो किसी न किसी आकाश में, धरातल में अटके हुए हैं या लटके हुए हैं। अगर उस स्पेस को आप वहां से हटा दें तो विचार कहाँ रहेंगे? क्या है उनका धरातल जहाँ पे विचार आते हैं और जाते हैं? कुछ तो है जिसको चित्ताकाश कहते हैं, चित्त का आकाश है। जैसे भौतिक रूप से हम आकाश कहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म एक आकाश है। उसी आकाश में तो पूरा स्वप्न दिखता है, उसमें भी तो गहराई है, उसमें भी बदलाव है। कैसे बना वो? वैसे ही ये जो भौतिक आकाश है ये भी बनता है जब मैं का एक केंद्र बनता है, जो उससे अलग है, जो बाहर चीजें दिख रही हैं। तो एक मैं हो गया और एक वो हो गया। ये सबसे मौलिक विभाजन है। तो यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। अन्यथा एक और कबीर साहब का बहुत सुंदर सा दोहा है, जो तोकू कांटा बोए ताही बोए तू फूल। तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। ये नियम है, ये जीवन का आधार है। ये कोई थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है। नियम क्या है इसमें कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तब भी आप उसके लिए भला करो। और ये नीति की बात नहीं है यहाँ। कबीर साहब हमेशा सत्य की उद्घोष करते हैं, जो परम बात है उसी पे वो कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसका कुछ गहरा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो कामनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, अभी जो ऊपर बात हुई थी, अद्वैत, द्वैत, ये सब इस छोटे से सरल से दोहे में समझ में आएगा कि कैसे काम करती है प्रकृति, संस्कार कैसे काम करते हैं। होता क्या है कि आपको लगता है कि कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है, मेरे लिए कांटे बो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया आती है कि मैं भी उसका नुकसान करूं। तो कैसे क्या होता है कि आपने अपनी जो शक्ति है वो किसी और को दे दी, कि कोई और है जिसकी वजह से मैं दुखी हूं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी के लिए बैर कर रहे हैं या कांटे बो रहे हैं या किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो उसको, उसका बुरा हो या ना हो, ये तो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। पर आपके अंदर वो बुराई जो है वो पनपने लगेगी। वो एक बीज जो है वो पैदा हो गया और वो बहुत सारी ऊर्जा खींच लेता है। बहुत सारी ऊर्जा वहां पे वो खपत हो जाती है। तो जो मौलिक अध्यात्म है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत महत्व की बात है इस बात को समझना कि अगर मैं किसी के लिए बुरा चाह रहा हूँ तो वो बुराई मेरे अंदर पनप रही है। और मैं जो है वो अच्छा चाह ही नहीं सकता। मैं है तो वो जब अच्छा चाहता है तब भी वो बुरा ही होता है, क्योंकि वो समझता है कि वो किसी की भलाई कर रहा है, पर क्या पता कि वो उसमें भलाई भी। तो मैं का होना ही सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है, सबसे बड़ी द्वेष का कारण है, राग का कारण है, इच्छाओं का कारण है, संसार का कारण है, झंझट का कारण है। तो मैं जब बुरा चाहता हूँ वो तो और भी गलत बात हो गई, क्योंकि वो बुराई आपके अंदर पनप रही है, आपके अंदर वो दोष उत्पन्न कर रही है, आपके अंदर वो एक घुटन उत्पन्न करेगी। और इसका विपरीत है, अगर आपके अंदर कोमलता है, फूल है, कोई आपके लिए बुरा कर रहा है तब भी आप उसके प्रति सहज हैं और उसका मन से बुरा नहीं चाह रहे, तो वहां पर एक फूल है, एक कोमलता है, एक सद्भावना है। तो उसका कुछ हो या ना हो, आपके अंदर वो प्रेम पनपने लगेगा, वो एक सद्भावना उत्पन्न होने लगेगी, जो जीवन का आधार है, जो इस पूरे अस्तित्व का आधार है, वो सद्भावना।
वो प्रेम, वो अद्वैत। और ताको फूल, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फूल, यानी वो कोमलता, प्रेम, सद्भाव आपके अंदर है। और जो ये नहीं कर रहा वो खुद को ही प्रताड़ित कर रहा है, यानी खुद को ही दुखी कर रहा है, त्रिशूल है। तो कोई किसी और को दुखी नहीं कर सकता। दुख का कारण मैं ही हूं, संसार दुख का कारण नहीं। ये मैं का होना ही दुख का कारण है, जो विभाजन करता है और अलग अलग रूपों को देखता है, जो कि अखंड है, उसको अलग अलग रूपों में देख रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो तो कह सकते हैं, या लिख करके भेज सकते हैं। या हम इतने समय से सत्संग कर रहे हैं या आपस में जुड़े हुए हैं कि सबको ये सारी बातें सुन सुन करके बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। बस थोड़ा सावधान रहें कि वहां पर कोई निष्कर्ष पे ना आए कि मैं जान गया, क्योंकि वो मैं जो है वही फिर एक नया संसार बना लेगा कि मैं ज्ञानी हो गया या मैं सिद्ध हो गया। बहुत सारी सिद्धियां भी आ सकती हैं रास्ते में, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है। थोड़ा सा बस सावधानी बरतें कि अन्वेषण जारी रहे। और अन्वेषण ऐसा नहीं कि बहुत कोई कठोर तपस्या है यहाँ पर। वो मूल बात जो है, अगर वो समझ में आ गई तो जैसे बहुत सालों का गहरा अंधकार है, उसको जाने में समय नहीं लगता। और एक खतरा है कि सही और गलत का विभाजन, पाप और पुण्य का विभाजन, कि मैं सही हूं। जैसे ही ये बात या भाव या विचार आया तो खतरे की एक घंटी है, क्योंकि फिर दूसरा गलत हो गया, कोई अन्य है जो गलत हो गया। उसी तरह से पाप और पुण्य की जब परिभाषा आती है तो मैं का होना ही पाप है, अगर एक परिभाषित इसको किया जाए। और मैं का विसर्जन ही पुण्य है, अगर आप पाप और पुण्य में विभाजन करना चाहते हैं। संजीव ने एक प्रश्न भेजा है, कैसे जाने कि आप सही आध्यात्मिक पथ पर हैं या नहीं। अध्यात्म जैसा कुछ होता नहीं है संजीव। कहने के लिए है कि अध्यात्म या आध्यात्मिक पथ या आध्यात्मिक मार्ग, जब अध्यात्म ही एक तरह से बहुत अतिशयोक्ति है तो मार्ग तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा कोई मार्ग नहीं है और ना कोई अध्यात्म जैसी चीज है। अध्यात्म का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या है, आत्म है और अध्य है, यानी कि मैं जो है उसका अध्ययन या उसके बारे में जानना अध्यात्म है। तो उसमें मार्ग, कोई भी आप, अगर मार्ग में कोई विभाजन नहीं होता कि भक्ति है, कर्म है, ध्यान है, ज्ञान है, ऐसे कोई विभाजन नहीं। जो है वो है। उसको आप अगर लंबे रास्ते जाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान करते रहिए, मन को शांत करिए। पर वो जो शांत होने वाला है वो तो बना हुआ है। वो जो विचार शून्यता है, जो दो विचारों के बीच में गैप है जहाँ कोई विचार नहीं है, उसको भी जानने वाला कोई बना हुआ है। या आप भक्ति करते रहिए तो मैं बना हुआ है और इष्ट बना हुआ है। ज्ञान करते रहिए तो साक्षी बना हुआ है और साक्ष्य बना हुआ है। ज्ञान भी कितना करेंगे। तो 2 मिनट में आपको समझ में आ गया कि
साक्षी और साक्ष्य अलग अलग नहीं है, फिर कौन सा मार्ग है? अगर ये बात समझ में आ गई कि दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है, तो कहाँ पर रहा अध्यात्म? कौन कहता है कि ये अध्यात्म? वो जो कहता है कि अध्यात्म है, अगर वो बना हुआ है, तो फिर अध्यात्म तो शुरू ही नहीं हुआ। और जैसे ही ये समझ में आ गया कि ये भेद एक आभास है, एक कल्पना है, एक मान्यता है, तो अध्यात्म समाप्त हो गया। फिर अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो आध्यात्मिक मार्ग तो बहुत दूर की बात है। अध्यात्म क्या है वहां तक कि बस समझ लीजिए उसको। समझ से ही शुरू होता है और समझ के गिरने से वो खत्म हो जाता है। समझ से शुरू हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं जो दृष्टा और दृश्य अलग अलग है। बस ये मौलिक बात अगर ठहर गई, तो बाकी की चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती जाएंगी, क्योंकि आप इसको व्यवहार से नहीं नाप सकते। आपने ये पूछा है कि कैसे जाने कि हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं। अगर आप बने हुए हैं तो सही मार्ग कैसे होगा वो? अगर आप बने हुए हैं तो आप घंटों तपस्या कर लीजिए, पूरे संसार छोड़ के गुफाओं में चले जाइए। अगर मैं बना हुआ है तो उसका कोई अर्थ नहीं। और अगर मैं का विसर्जन यहाँ पर हो गया, तो गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुफा में भी आप अपना संसार साथ लेके जाएंगे, अपने विचार साथ लेके जाएंगे, अपने अच्छाई साथ लेके जाएंगे, अपना पुण्य साथ लेके जाएंगे। वो और घातक है कि मैं बहुत पुण्य करता हूँ। वो तो बहुत बड़ी एक अवरोध हो जाएगा। क्या मैं स्पष्ट कर पाया संजीव अपने आप को? माधुरी जी ने लिखा है, स्वयं की ओर दृष्टि का मुड़ना ही अध्यात्म की उपलब्धि है। फिर संस्कारगत अशुद्धियां स्वयं ही दिख पड़ती हैं और उनके जाते ही मौन रह जाता है। उपलब्धि भी कहना अति हो जाती है, क्योंकि जो उपलब्ध होता है वह भी बुद्धि ही है। जी हाँ। अगर उपलब्ध करने वाला कोई बना हुआ है, तो वो एक भ्रम है। इसीलिए उपलब्धि भ्रम है। अगर संस्कार को जानने वाला कोई बना हुआ है, तो संस्कार कैसे छूटेंगे? तो संस्कारों का वो जानना क्या है जिसमें कोई जानने वाला नहीं है? तो संस्कार रहे कहाँ? संस्कार तभी तो आ सकते हैं जब दो हैं, एक जानने वाला जो संस्कारों से भिन्न है, और एक संस्कार जिसको जाना जा रहा है। तो मौलिक बात में अगर पकड़ में आ गई, जैसे माधुरी जी ने लिखा है कि वो नैसर्गिक रूप से मौन अगर घटने लगा, ऐसा नहीं कि एकांत में जाकर के आपको किसी अलग जगह जाके अकेले बैठना है तो मौन घटेगा। संसार में भी मौन घट सकता है। मौन का अर्थ है एक का अंत होना। मौन का अर्थ है दो का नहीं होना। अब ये तो बहुत सरल बात है ना, यहीं पे तो अध्यात्म समाप्त हो गया। जहाँ एक है मैं, वो भी नहीं रहा, या दो है, एक मैं और एक तू, वो भी नहीं रहे, तो अध्यात्म समाप्त हो गया। कोई मार्ग नहीं है वहाँ। इसके आगे कोई मार्ग नहीं है। इसके आगे मौज है। इसके आगे पथहीन मार्ग है। पथ, एक भूमिहीन मार्ग है जिसके कोई आधार नहीं है, जहाँ पर कोई चलने वाला नहीं है, तो उसको मार्ग कैसे कहोगे? जहाँ कोई चलने वाला नहीं है, कि आप उसको मार्ग कहोगे? चलने वाले से ही तो मार्ग कहा जाता है। जब तक चलने वाला बना हुआ है तो मार्ग क्या हुआ? फिर वो मार्ग तो आपको वो होता है जो किसी लक्ष्य पे ले जाए। तो वो तो मार्ग ही नहीं रहा, क्योंकि वो लक्ष्य कभी मिलेगा नहीं अगर मैं बना हुआ है तो। ये बात समझ में आ रही है?
कि अगर मैं बना हुआ है तो कोई भी मार्ग आप अपना लें, वो उस मैं को और पुष्ट करेगा। कोई भी मार्ग अपना लें, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति हो, ध्यान हो, कर्म हो, वो उस मैं को ही तो पुष्ट कर रहा है। कोई कहता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, क्या मुझे उसका फल नहीं मिलना चाहिए? या मैं और अच्छे कर्म करूंगा? या मैं बुरा हूं, मैंने बहुत बुरे कर्म किए, तो मैं तो पुष्ट हो गया। भक्ति में मेरे जैसा भक्त कौन है? या मैं अपने इष्ट को जाकर के समर्पित हो रहा हूं, मैं बना हुआ है। या मैंने जान लिया कि अद्वैत ही सत्य है, मेरा होना ही सत्य है, यह साक्षी अपरिवर्तनीय है, तब भी मैं बना हुआ है। या मैं घंटों ध्यान लगा करके बैठा हूं, सांस पे, विचारों पे, संवेदनाओं पे, विचार शून्यता पे। या मैं मौन होके बैठा हूं, या मैं सेवा कर रहा हूं, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है मैं, मेरा होना। तो ये सारे मार्ग उस मेरे होने को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म का अर्थ है उस आत्म को जिसको मैं अलग समझता हूं इस पूरे अस्तित्व से, उसका अंत हो जाना, उस एक का अंत हो जाना, उस दो का नहीं रहना। दो का नहीं रहना तो फिर आप साथ ही एक का भी अंत हो गए। तो एकांत और अद्वैत एक ही बात हो गई। और अगर अहम है तो दो भी है, फिर अकेला भी है और संबंध भी है, संसार भी है और मिलना बिछुड़ना भी है, कामनाएं भी हैं और काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है। मौलिक बात क्या हुई? एक मैं, उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में देख लेना कि वो है क्या, जो विभाजित करके अपने आप को अलग बना के रखा हुआ है। उससे जो दिख रहा है, क्या उसमें कोई दूरी है? क्या वहां कोई समय है? समय का भेद है, स्थान का भेद है, या एक है एक नहीं है? और ये सारी बातें भी तो बुद्धि में घट रही है। और वो बुद्धि और बुद्धि को जानने वाला क्या दो है? विचार और विचार को जानने वाला क्या दो है? क्या विचारक ही विचार नहीं है? या विचार ही विचारक नहीं है? क्या दृष्टा ही दृश्य नहीं है और दृश्य ही दृष्टा नहीं है? ये जो बात कही जाती है कि दृष्टा ही दृश्य है, या विचारक ही विचार है, या विचार ही विचारक है, या दृश्य ही दृष्टा है, इसके इसकी मूल को पकड़िए कि क्या कहा जा रहा है इसमें। अगर ये बैठ गई बात, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा, वहीं पर प्रश्न गिर जाएगा। वहां पर मैं का विसर्जन है, पूर्ण विसर्जन है। आप मैं को या तो एक बदलते हुए स्वरूप में मान सकते हैं, या मैं को अखंड एक अपरिवर्तनीय रूप में मान सकते हैं। पर दोनों ही सापेक्षिक बात है, दोनों ही एक दूसरे पे आधारित है, निर्भर करती है। एक छोड़ेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, एक को पकड़ेंगे तो दूसरा भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। इसीलिए तो अद्वैत का। और कोई इस पे कुछ कहना चाहते हो, या अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं जो आज बात हुई है? बहुत छोटी सी है जिंदगी, और बहुत छोटा सा है अध्यात्म। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि
जितना ज्यादा बुद्धि जटिल होगी उतना अध्यात्म जटिल होता जाता है। जितनी बुद्धि सरल होगी, भोलापन है वहां पर, बहुत सरल हो जाएगा, फिर कोई उलझन नहीं रहेगी। इसमें सत्संग का बहुत महत्व है। वो सत्संग नहीं कि किसी और को सुनना, वो भी एक हिस्सा है उसका, पर वो जिसने पा लिया उसके साथ जुड़ना। जुड़ने का अर्थ है कि भौतिक रूप से नहीं जुड़ना, मानसिक रूप से कभी कभी वो एक जुड़ाव हो जाता है, तो वो खींच लेगा, उसी को सत्संग कहते हैं। उसी को कृपा कहते हैं। तो और कुछ कृपा में भी फिर आप एक बुद्धि जो है वो एक कल्पना कर लेगी। सत्संग कहने से भी कल्पना शुरू हो जाती है, पर और कोई शब्द है नहीं उससे बेहतर। सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य ये है कि अद्वैत, दो नहीं, वो एक का अंत जो है वो सत्य है, उसका संग। और उसमें अगर कोई ऐसा साथ चलते हुए मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा। फिर उसकी जो ऊर्जा है वो खींच लेती है। जहाँ लड़खड़ाते हैं, जहाँ भटकाव होता है, वो आप जानते नहीं है, पर वो पूरी तरह से हट जाएगा। जो भी अवरोध है, जो गति करता है जहां पर मन, वो छूटने लगेगा, सहज छूटने लगेगा। आप नहीं छोड़ रहे, छूट रहा है। आप त्याग नहीं कर रहे, त्याग हो गया। आप पकड़ नहीं रहे, पर जो जरूरत है वो मिल रहा है, क्योंकि वो मैं नहीं रहा वहां पे। आप किसी और की सफलता में उतने ही प्रसन्न हो पाते हैं जितने अपनी सफलता में होते हैं। कोई और आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके लिए फूल बोते हैं, क्योंकि उसमें भेद नहीं है, वहां करने वाला नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा, कोई आपके कांटे बो रहा है तो आप उसको फूल बो। बड़ी गहरी बात है, ये सिद्धांत नहीं है, ये जीवन है। क्योंकि कांटे आप किसी के लिए बोएंगे, बैर जब पालेंगे, तो वो आपके अंदर जड़ जमा लेगा, आपके अंदर विष पैदा कर देगा। और अगर कोई और है आपके दुख के लिए जिम्मेदार, तो आप अपने ऊपर कैसे दृष्टि डाल पाएंगे? और अगर कोई आपका अहित कर रहा है, उसके बाद भी आपके अंदर से कोई उसके लिए बुरे विचार नहीं है, तो वो जो फूल वहां पे है, जो कोमलता है, वो आपको ही वो डालेगी, साफ कर देगी, आपकी सफाई कर देगी। वो भोलापन, प्रेम वहां पे प्रकट हो जाएगा, जो आवश्यक है अध्यात्म को समझने के लिए। उस बुद्धि में जो जटिल हो गई है, जो कुटिल हो गई है, उसको धोने में। संजीव ने एक प्रश्न और पूछा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं और उनके पढ़ने का क्या फायदा है। आकाशिक रिकॉर्ड यानी संस्कार। रिकॉर्ड मतलब जो आप अनुभव करते हैं वो वहां पर, जैसे आप कुछ भी देखते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो भी आंखों के सामने से गुजर जाता है उसकी जो एक रिकॉर्डिंग है वो हमेशा के लिए उपलब्ध है। और किसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक कोई जगह है जहाँ मस्तिष्क में आप करंट डालेंगे तो वो स्मृति प्रकाशित हो जाएगी, यानी वो पहले से वहाँ रिकॉर्डेड है। तो आकाशिक रिकॉर्ड, जहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, जो संसार के रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही। आकाशिक रिकॉर्ड का अर्थ है संस्कार, जिस जगह पे वो
संग्रहित है उसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। फिर आपने पूछा इनके पढ़ने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अगर कोई समझता है कि उसके जीवन में बहुत दुख है और उस दुख का कारण कोई पुराने संस्कार है या पुरानी ऐसी कोई बात है जिसको हटाने से जीवन में दुख दूर हो जाएगा, या पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अभी जीवन में दुख है, तो ये तो कोई अंत नहीं है इसका। इसका कोई वो नहीं है, ये कोई निदान नहीं है कि पुराने आप कर्म धो देंगे तो अभी जीवन सुलभ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन क्या है वो समझिए, रिकॉर्ड्स को छोड़िए, जो संस्कार है उनको छोड़िए ना। क्या करना है संस्कारों? क्या आप संस्कार हैं? क्या आप कोई भी संस्कार है? और जो आप समझते हैं कि मैं हूं वो पूरा संस्कारित है? क्या बिना संस्कारों के आप हो सकते हैं? आप समझते हैं कि मैं शरीर हूं या मैं शरीर नहीं हूं, दोनों संस्कार हैं। आप समझते हैं कि मैं मन हूं या मैं मन नहीं हूं, ये दोनों संस्कार हैं। आप समझते हैं मैं साक्षी हूं या साक्षी नहीं हूं, ये भी दोनों संस्कार हैं। तो जो कुछ भी है वो केवल एक यांत्रिक बात है, और ये बात बुद्धि में जानना एक बड़ी दुर्लभ एक उसकी वो है, क्षमता है बुद्धि की, कि वो जान सकती है कि मैं मिथ्या है या मैं स्वयं मिथ्या हूँ। बुद्धि खुद ये जानती है कि मैं मिथ्या हूँ। मिथ्या का अर्थ है मैं वो नहीं हूं जो प्रतीत हो रहा है। अगर बुद्धि ये मौलिक रूप से जान गई तो मैं ढहने लगेगा, क्योंकि बुद्धि के बिना मैं नहीं टिक सकता। मैं एक विचार है, उससे ज्यादा क्या है? जो तथ्य है, जो घट रहा है, वो मैं नहीं है। और जो सत्य है वो तथ्य से भी भिन्न है। और मैं जो है वो आभास है, एक केंद्र है, एक विचार है, एक बुद्धि के जनित विचार है, शब्दों में गड़ा हुआ एक विचार है। मैं तो कुछ भी नहीं है। क्या है मैं? ढूंढने जाओ ना मैं को, तो क्या मिलेगा? कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा मैं। इसीलिए विचार ही विचारक है। वो जो मैं जिसको आप कहते हो कि जो मैं विचारों को जान रहा है, वो एक विचार है। तो कुछ फायदा नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड जानकर। बेहतर होगा कि उनकी निरर्थकता को जान लिया जाए। नहीं तो पुराने कर्मों को साफ करते रहिए, और साफ करने की प्रक्रिया में नए कर्म बनाते रहिए। कितने कर्म साफ करेंगे? कितने कर्म रिकॉर्ड हैं जो साफ किए जा सकते? अंधकार को भगाने के लिए मिट्टी थोड़ी खोदनी है। एक चिंगारी की आवश्यकता है जो वहां दिया जला दे। और वो चिंगारी है ये समझ कि मैं झूठ है, मैं झूठ हूं। बस इतनी समझ में वो प्रकाश वहां फैल गया, तो हजारों लाखों साल का अंधकार गायब हो जाएगा। हजारों लाखों साल के संस्कार तत्क्षण मिट जाएंगे। फिर देख के क्या फायदा कूड़े में क्या भरा हुआ था? और किसी का कोई प्रश्न, या संजीव शायद स्पष्ट हुआ हो या नहीं, मैं नहीं जानता। कोई और अपनी बात रखना चाहते हो, जो बात तर्क संगत ना हो, या जो बात उनके अनुभव से मेल नहीं खाती हो?
मुझे लगता है सब मौन में है। सुंदर बात है। आप सबको बहुत आभार आज जुड़ने के लिए और वो साझा करने के लिए जो साझा नहीं किया जा सकता, वो बस है वहाँ पर। छोटी सी समझ कि मैं ही मिथ्या है, मैं ही सबसे बड़ा भ्रम है, झूठ है, मैं ही झूठ हूँ। बिल्कुल प्रथम दृष्टा में, प्रथम दृष्टा में अगर ये दिख गया तो बाकी की सारे जो पत्ते हैं वो गिरने लगेंगे। जैसे पत्तों का एक महल बना सकते हैं, तो एक पत्ता आप खींचेंगे सब गिर जाते हैं। या जो रेत का महल है वो थोड़ी सी लहर आती है तो वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो महल बना हुआ है हमारे ख्यालों में कि मैं हूं, अगर वो उसकी मूल रूप पे दिख गया कि उसमें क्या है जो मैं जैसा है, जिसको मैं कहता हूँ, तो बाकी का सारा महल अपने आप ढह जाएगा। और जो रह जाएगा वहां पर वो है होश, वो है जागरण। होश जागरण आप एक सकारात्मक रूप से मत देखें। बेहोशी का अभाव होश है, बेहोशी का अभाव जागरण है। जहाँ बेहोशी नहीं है, जहाँ घृणा नहीं है, वो प्रेम है। जहाँ द्वेष नहीं है, वो प्रेम। प्रेम क्या है वो नहीं जान पाएंगे, होश क्या है वो नहीं जान पाएंगे। प्रेम के बारे में जान पाएंगे, होश के बारे में जान पाएंगे, पर ना होश जान पाएंगे ना प्रेम जान पाएंगे। क्योंकि वहां पे जानने वाला विलय हो जाता है, तब प्रेम प्रकट होता है, तब होश प्रकट होता है। कबीर साहब बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जहाँ शीश आप काट दें तब उसमें प्रेम के घर में प्रवेश मिलता है। और वो जो शीश है वो है अहम, वो शीश जो है वो है मैं, वो शीश जो है वो है बेहोशी, वो शीश जो है वो है कामनाएं, जो ये समझती हैं कि मैं कुछ पा कर के प्रसन्न, खुश या आनंद मुझे मिलेगा। वो शीश